हेलो 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 हेलो। आज का जो रीजनिंग टेस्ट है बाबू, ये रीजनिंग टेस्ट है। रीजनिंग टेस्ट 160 नंबर। और ये है रेलवे जेई। रेलवे जेई 1/6/2019 फर्स्ट शिफ्ट का इसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? लिख लिए सब? जिनको लिखना है इसे लिख लीजिए। हो गया? मिटा दें। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग टेस्ट 160 और देखते हैं। बहुत ही मजेदार, अच्छा, एकदम झन्नाटेदार क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन लिखा गया, एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया, इधर है बाबू बाया। पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर ये दक्षिण दिशा की ओर 2 किलोमीटर, फिर से यह पूरब की ओर मुड़ता है और ½ किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं। हाफ और ये 3 को घटा दिए, यहां पर बचा बाबू 2.5। सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, जोड़ने के लायक यहां कुछ है नहीं। और प्रश्न में बोला गया हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहां पर बाबू देख रहे हैं इधर 2 है और इधर बाबू है 2.5। तो 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर का आप कर्ण निकाल दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, और ये कर्ण निकालिए। यहां कितना हो जाएगा जी? 4 न जी। यहां पर कितना हो जाएगा? 6.25, यानी कि हो गया टोटल कितना? √10.25। 10/25 किसी का होता भी है, इसका 32 का 10/25 होता है, उसके आसपास हो जाता है। तो चूंकि यहां पर ये किसी के आसपास है, तो वो है बाबू 3.2 के आसपास। तो इसीलिए यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 3.2 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर। किसी को यदि कुछ बोलना है बोल सकते हैं, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। पहला डिस्कशन है, बढ़िया है, बोलिए। नहीं होता तो इसके नजदीक आता है ना। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 10/24। तो उसके आसपास है, तो उससे ज्यादा नजदीक तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना बाबू। आप लाइन खींच करके बनाते हैं, रेखा खींच करके आप बनाते हैं क्वेश्चन, तो रेखा खींच करके बता दें, इसी को बता दें। देखिए जैसे लिखे हैं बाबू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख दिए। पश्चिम की ओर से 3 किलोमीटर, पश्चिम में 3 किलोमीटर शुरू किया। फिर बोला ये दक्षिण की ओर मुड़िए, दक्षिण बगले में था, 2 चल गए। फिर बोला पूरब की ओर मुड़िए, फिर पूरब की ओर ½ किलोमीटर चले गए। विपरीत दिशा में जो संख्या रहता है उसको घटाते हैं, पूरब पश्चिम को एक दूसरे से घटा देते हैं। तो यहां पर आप देखिए आधा है या 3 है, तो 3 में से आधा घटा दिए, 2.5 आ गया।
यहां पर है बाबू 2, यहां पर है 2.5, दोनों का कर्ण निकाल दिए, आ गया। ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। तो यहां पर जो है सब किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर तो है ही, लेकिन सारे के सारे सम संख्या का स्क्वायर, और यहां पर यह है विषम संख्या का स्क्वायर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन बी 2 नंबर। किसी को डाउट है बोल लीजिए अभी। कल हम जोड़ेंगे अंक, सब दिन तुम्हारा बात माने जरूरी थोड़े है, मानवे नहीं करेंगे। 4 4 8 1 9, 2 2 4 5 9, 9 6 15 1 16 का 6 और 1 7 आई 4, 9 आया 9 आया 7 आया 4 आया, 9 6 15 1 16, 6 और 1 7, पूरा का कोई जरूरत नहीं, 225 है, 15 का स्क्वायर है, बाद बाकी सब ऐसे है। आज बात नहीं ना सुनेंगे आपका, हम आपका बात नहीं मानेंगे आज हम, क्योंकि ये सब ओरिजिनल में आ जा रहा है, वो आप रूप बदल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा है। ई निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन के क्वेश्चन है, और इसको बनाना है। बनाइए, मना कौन कर रहा है? पूछ क्या रहा है? ई निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? और ऑप्शन क्या सब है हम यहां लिख ले रहे हैं, रूस, जापान, कोरिया और फ्रांस। ठीक है, और चलिए बाबू देखते हैं क्या क्या है। यूएस, चीन, ये वो बहुत बढ़िया सब देश है, अपना अपना खेल भी खेल रहा है और उस सबका मेंबर भी है। ठीक, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। ई निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ई बोला गया, सी तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है, ना तो सी है, ना तो तीरंदाजी है, ना तो चीन है। डी यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है, ना डी है ना यूएसए है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। बहुत बढ़िया। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, जापान लेगा मुक्केबाजी में हिस्सा, मुक्केबाजी में हिस्सा लेगा कौन? जापान। ई वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं। ई वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं। ठीक है, तो जब ई वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, सॉरी, हाँ हाँ, ई वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, तो मतलब जापानो नहीं। अब क्या लिखा? ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता, जो रूस का प्रतिनिधित्व करता वह टेनिस में हिस्सा लेता है, रूस टेनिस, रूस टेनिस। तो ई वॉलीबॉल किसका? आंसर हो जाएगा बाबू फ्रांस का, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। जिसको कोई डाउट है वो बोल लीजिए। कम समय में 20 लाइन का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? अब मुझे लगता है कि जितना देर में आप पढ़ते उससे जल्दी क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। 4 नंबर सवाल है, थ्री और 4 को ऐड कर दीजिए, 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21। 4 5 9 गुने 4 बराबर 36, 6 5 11 गुने 5 बराबर 55, 7 6 13 और 13 गुने 6 बराबर कितना? 13 छाके 78। आंसर होगा 78, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अभी।
अगला सवाल है 5 नंबर, बेसबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज और फुटबॉल। बेसबॉल है, वॉलीबॉल है, शतरंज है और फुटबॉल है। बाबू बेसबॉल ग्राउंड में, वॉलीबॉल ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में और शतरंज कहीं भी बैठ के खेल सकते हैं। मतलब सारे के सारे आउटडोर गेम है और शतरंज जो है वह इंडोर गेम है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर। लिखा है कि बीएडी बेड का कोड क्या होगा? चलिए ढूंढते हैं। तो टॉम ना रोड गिव मी स्वीट ना जो पाला बेड कहां गया जी? यहां पर है। ठीक है, जब बेड सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर, तो इसका मतलब है उसका कोड भी इसी तीनों में से कोई एक होगा। जेओ हो सकता है, एमआईटी हो सकता है, एनओसी हो सकता है, आरओडी होगा क्या? खत्म। यानी कि इसी तीनों में से इसका कोड होगा। अब दिमाग लगाइए, जब बेड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है, जब बीएडी बेड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है, तो उसका कोड क्या किसी दूसरे जगह पर होगा क्या? जब बेड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है तो उसका कोड क्या दूसरे जगह पर होगा? जब बेड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे जगह पर नहीं होगा। यानी कि आप यहां पर देख लीजिए, जेओ नहीं होगा, एमआईटी और एनओसी भी नहीं होगा, तो बचा क्या? एमआईटी। ऑप्शन हुआ बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। अच्छा लगा जी? लाइक करिएगा ना? हाँ, लाइक करिएगा ना? ठीक। बाउंस कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो जी भड़काओ हम विद्यार्थी का। अब कह रहा बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है जी? नहीं कर रहा है, देखा तो 3 बार पूछे, अब क्या चाहता? 4 बार पूछे। अगला सवाल, ये क्या हो गया जी? 5 4 9 और 16 4 20 1 4 5। यानी कि एगो बात तो फाइनल होगा कि सबसे पहला लेटर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, ऑप्शन 1 नंबर। क्या कोई दिक्कत नहीं आया क्या जी? तोरा का गलती है नहीं है, बना दें। तू लोग सबसे पहला बात जान लो, एग्जाम में ऐसे करने के बाद एक ठो और दिमाग में आता, कन्फर्म करना है, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नहीं तो सही को भी तू लोग कन्फर्म करवाएगा। ए में 4 जोड़ दिए 5, 5 में 4 जोड़ दिए 9। अब क्या डीजी? 4 में 4 जोड़ दिए 8, 8 में 4 जोड़ दिए 12, 7 में 4 जोड़ दिए 11, 11 में 4 जोड़। अब क्या चाहता है? 16 4 20, 19 4 23, भी 22 4 26। ठीक है, नहीं हुआ। अगला सवाल, कुछ गिलास चम्मच है, सभी चम्मच जग है, सभी जग गिलास है, सारा का सारा जग जो है वो बाबू गिलास है, सही की गलत? कुछ चम्मच जग है, कुछ चम्मच जो है वो बाबू जग है, सही की गलत? तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कोई डाउट? आगे बढ़े। सभी पेड़ फूल है, सभी फूल घास है, तो सभी पेड़ घास है, सारा का सारा पेड़ जो वो घास है कि नहीं है? बताइए, सही की गलत? कुछ फूल घास है और कुछ फूल घास है, सही की गलत?
तो पहला भी सही है, दूसरा भी क्या सही। चलिए अगला सवाल। -5 -5 -2 -2 हो जाएगा क्या चीज 22। 2 नंबर ऑप्शन 2 2 22। किसी को दिक्कत? क्षमता गरीब आदमी का धन है। गरीब आदमी का शरीर जब तक चलता है उसके शरीर पेट में रोटी आते रहता है। शरीर जिस दिन टूट गया उस दिन कोई पूछने वाला। गरीब आदमी का, सब आदमी के साथ ऐसे होता है, गरीब के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, खाने पीने को भी दिक्कत। तो गरीब, क्षमता गरीब आदमी का धन है। क्षमता जो है वही गरीब आदमी का क्या है, सबसे बड़ा धन है। तो गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है। सही बोला कि गलत? बिल्कुल सही बोला। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। धनी व्यक्ति के बारे में बात पहले किया है, गरीब आदमी के ना पहले बात किया है कि धनी आदमी के बारे में। गरीब के बारे में बात कर, गरीब का ना बात करेंगे। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्षम होगा। गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है, ये बात भी सही है। गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है। अब यहां पर बात आ जाता है कि दोनों सही कैसे हो सकता है। गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है, गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की, ये गलत हो जाएगा। तब वो गरीब रहता काहेला, तब वो गरीब होता ही क्यों? ठीक है, इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा क्या है गलत। एक तो कहानी सुनाते हैं। एक आदमी कहीं कुछ खा रहा था, उसके हाथ में रोटी था और वो रोटी ऐसे ऐसे लगा करके खा रहा था। एक दूसरा आदमी उसके बगल से गुजर रहा था तो थोड़ा गौर से देखने लगा कि हाँ जी इसमें क्या है। तो देखा कि खाली रोटी ही है, सूखा हुआ रोटी और कुछ नहीं है, और रोटी पर ही ऐसे ऐसे कर ले रहा है, खा ले रहा है। तो उसको बोलता अरे तुम पागल है क्या, ये रोटी पर ऐसे ऐसे करके खा लेता है, रोटी है कुछ है तो नहीं, तो तुम ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? तो बोला, वो आदमी बोला जो खा रहा था, हम सोच रहे हैं कि हम रोटी के साथ चटनी खा रहे हैं, इसीलिए सोच सोच के जो है ना ऐसे ऐसे करके खा ले रहे हैं, तो हमको आनंद आता है। तो बोला कि तुम तो सोचे से गरीब है, अगर तुम सोचिए रहता तो चटनीये का ही सोचा, रसगुल्लो सोच सकता था, मीठो मछली जो तुमको खाने का मन हो वो भी तुम सोच सकता था। क्या सोचने है, सब ऊपर का चीज न सोचेंगे। वो सोचिए रहा चटनी, तो वो अगर सोचिए रहा चटनी तो प्राप्त वो क्या करेगा, चटनी है ना। सोच कोई भी चीज का बहुत ज्यादा क्या होता है, मायने भी रखता है। फिलहाल आइए क्वेश्चन में। ट्रक है, जहाज है और बाबू माल है। क्या है? ट्रक है, जहाज है और बाबू माल है। तो यहां पर आप बताइए क्या आंसर होगा। ट्रक और जहाज और माल, माल आ जाएगा बीच में, ट्रक और जहाज हो जाएगा दोनों साइड में। ट्रक, जहाज, माल, ऑप्शन 1 नंबर। माल मतलब गुड्स, सामान, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रक और जहाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग लगाए होंगे इसको
कितने लोग लगाए 2 नंबर? क्या सोच के लगाए हैं? माल, ट्रक और जहाज, यानी कि ट्रक और जहाज माल के अंदर। क्या ये हो गया? 10 क्विंटल आम। और 10 क्विंटल आम क्या चीज में जाएगा? ट्रक में कि जहाज में? तो आम आमे के अंदर घुस जाएगा, ट्रक जहाज। क्या है संभव? क्या क्या? ई बाबू जहाज, ये क्या? ट्रक, ये क्या? माल अलग से टोकरी में रख देंगे बाहर में। ट्रक तुम अलग रखो, टोकरी में रखे रहेगा आम। ट्रक जहाज, पानी वाला जहाज पर तो बाबू बड़का बड़का कंटेनर आता है। कंटेनर वो इतना इतना बड़ा बड़ा के जिसमें 50-50 गो ट्रक समा जाए। ठीक है, ये बी तो कभी होबे नहीं करेगा। और किसी कुछ बोलना है? आगे बढ़िए। क्या लिखा है ध्यान से? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है बाबू। 1 5 7 8 9 2 3 4 6 2 N 3 P 4 S अथी हाँ S 5 T और 9 L। इसका ऑप्शन लगता नीचे कर दिया क्या जी? हाँ यहाँ पे ऑप्शन NPTSL, NPTSL ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें उस विकल्प को चुनिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, 8 है, 8 में जोड़ दीजिए 1, हो गया कितना? 9। गुना कर दिए 8 से, है यहां पे आ गया 72। 13 गुना कर दीजिए कितना? 12 गुना कर दीजिए कितना? 12 + 1 यानी कि 13। 13 गुना 12 बराबर 156। यहां पे 6 है, 6 में गुना कर दिए किससे? 6 + 1 7 से, हो जाएगा कितना यहां पर? 42। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। चिकित्सक 15 नंबर सवाल। चिकित्सक है, उपचार है, न्यायाधीश है, वाट है। डॉक्टर उपचार करते हैं और न्यायाधीश न्याय करते हैं, यानी कि निर्णय करते हैं। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, 16 नंबर सवाल और बताना है बाबू इस जगह पर हम अब क्या अटैच कर सकते हैं। यही है ना? रुकिए, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा देख लीजिए किसमें है। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अभी। मुंह में कलम लेना नहीं चाहिए, बहुत गंदा बात होता है। अगला सवाल 17 नंबर। 2 तिरिका 2 तिरिका 6 तिरिका 18, 18 6 का 108। ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर ऑप्शन। मिटा दें। अगला सवाल क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में 26 का अभिप्राय है, 25 का अभिप्राय बी। अपोजिट लेटर का पोजीशन, अपोजिट लेटर का पोजीशन लिखा गया है।
कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है? अब सबका बाबू निकालिए। एम एन ई पी ए एल, नेपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। नेपाल नाम का अपना एगो पड़ोसी देश है बगले में। आगे बढ़िए। 18 के बाद जीवाणु विघटन, सॉरी जीवाणु तो विघटन, खमीर तो किण्वन। क्या कोई दिक्कत? खमीर तो क्या? किण्वन। आगे बढ़िए। 19 के बाद बोर्ड मास का सवाल है बाबू, बना लीजिए जल्दी से। गलत है। पंद्रह गुना 3 भागा 15 प्लस 5 माइनस 2। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है प्लस। ओहो, एगो लाइन छूट गया नहीं, लिख लीजिए। भागा का अर्थ है प्लस। अब ठीक है, बनाइए। गुना का अर्थ क्या है जी? भागा। भागा का अर्थ है प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है गुना। बनाइए अब। 15 भागा 3 बराबर 5 प्लस 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 बराबर 5 प्लस 5 बराबर कितना? 10। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। 20 के बाद 21 नंबर सवाल। दिए गए विकल्पों में से चुनिए, पैटर्न को पूरा कीजिए। आइए जी पूरा करते हैं पैटर्न को। पहले तो एगो लाइन यहां खींचना है, एगो लाइन यहां खींचना है, एगो लाइन यहां खींचना है। हो गया पैटर्न पूरा। अब ऐसे घुमा दीजिए और ऐसा वाला ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? ऑप्शन 2 नंबर। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 नंबर। क्या? ठीक है। ये देखिए कहां से, ये देखिए कहां से। CAT कैट प्लस DOG डॉग बराबर होता है बाबू 50। 3 1 4 और 20 24, 4 और 15 19, 19 और 7 26 बराबर कितना? 50। सबको जोड़ दिए कितना हो गया? 50 हो गया। तो 2 1 3 और 20 23, 8 5 13 14 27 हो जाएगा कितना? 50। ऑप्शन 1 नंबर। हम्म 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32 गुना 2 64 गुना 2 128 गुना 2 256। वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। HWO KJM LZN FPJ। बात उन दिनों की है। कब का बात है जी? यही दोनों को जोड़ दीजिए, बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। वाह। 8 और 15 23, 12 और 14 26, 6 और 10 16, 11 और 13 24। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट? मिटा दीजिए।
25 नंबर सवाल, विघ्नेश नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर। विघ्नेश एक मेज पर एक घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह 9:15 बजे घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर है, 9:15 पर घंटा वाला सुई दक्षिण दिशा में, मतलब 9 हुआ यहां पर, 12 यहां पर, 6 यहां पर, 3 यहां पर। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अभी, ठीक है। बोला घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में? 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता मिनट का सुई 3 पर होना, और 3 किस दिशा में है? आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आप सब डरा देता है हमरा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4 गो लेटर लिखे, घड़ी में से 4 गो नंबर निकाल लिए, 12 3 6 9। अब उसको क्वेश्चन के हिसाब से व्यवस्था लगाएंगे, ठीक है। सुबह 9:15 पर घंटा वाला सुई है दक्षिण दिशा में, तो 9:15 पर तो मोटा मोटी 9 पर रहता है सुइया, घंटा का सुई दक्षिण दिशा में हो गया। तो जब 9 लिखे यहां पर, लिखेंगे ना, तो 9 के बाद 9 से पहले, 6 से पहले सब सेट कर लिए। अब बोला 15 मिनट का मतलब मिनट का सुई कितना नंबर पर? 15 मिनट का मतलब मिनट का सुई कितना नंबर पर? 3 पर, ठीक है। पसंद आया जी? लाइक करिएगा ना, लाइक करना है ना, ठीक है। मिटा दे जी, जबरदस्ती होता है कि क्या होता है? खुशी खुशी तो अपने लाइक कर दिया रहता, नहीं जी। चलिए अगला सवाल है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर। एक बिंदु से शुरू होकर गणेश उत्तर में 12 मीटर चला, उत्तर दिशा में चला बाबू, कितना? 12 मीटर चला। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर, दाया मुड़ गया और कितना? 10 मीटर। वह फिर से दाई ओर मुड़ा, 12 मीटर। फिर वह बाई ओर मुड़ा और 5 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है। 10 5 15, किस दिशा में बउआ? पूरब में। पूरब में 15 मीटर, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर? मिटा दें? छह 25 PM पर घंटे और मिनट के सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री और गुने मिनट। 30 डिग्री गुने 6 माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट में होगा 25। 30 छाके 180 डिग्री माइनस 11 गुना 25 कितना होता है जी? सही में 275, अब भागा 2 बराबर 137.5 नहीं, 137.5 डिग्री। इसको घटा दीजिए, हो जाएगा बाबू कितना? 42.5 डिग्री, ऑप्शन 4 नंबर। जिनको लिखना जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हो गया? मिटा दिया जाए? आज डिस्कशन लगता है सवेरे खत्म हो गया क्या जी? क्वेश्चन, वाह, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जी। चलिए कोई बात नहीं है,
11 मई बनाए क्वेश्चन। क्या 1 2 3 4 में कौन? बी आपका जी। डी कह रहा था क्वेश्चन इजी है नहीं। आ? ये फिर हंसा। अच्छा लग रहा है जी, ठीक है ना। चलिए तो आप कह दिए तो बढ़िया होगा। 11 मई 2023 को 2:38 पर, 11 मई 2023 2:38 पर, 13 मई 2024 13 मई 2024 2:29 और 11 मई 2023 2:38। बताइए। तो सबसे पहला सिचुएशन है कि 29 में से तो 38 घटेगा नहीं। इसका मतलब हमको इधर से इधर 24 घंटा लेके जाना पड़ेगा। और जब बउआ इधर से इधर हम 24 घंटा लेकर के जाएंगे तो यहां पर तो हो जाएगा 12 तारीख। होगा कि नहीं होगा? 24 घंटा इधर आ गया। अब 29 और 38 यानी कि -8 हो रहा है। 24 घंटा में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 23 घंटा 52। एक ऑप्शन में नहीं जी। अरे 9 ना हुआ जी, हम ही तो गड़बड़ की। 38 में से 9 गया, 29 गया तो 9 ना, -9 24 घंटा में से 9 घटाइए कितना? 51। 23 घंटा 51, यानी कि यहां पर हो जाएगा बाबू 23 घंटा 51। ये दो ऑप्शन तो घट गया, ठीक है। लीप वर्ष है, 11 तारीख यहां भी 11 तारीख यहां भी होता तो 366 दिन होता, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता, 365 की जगह 366 होता। लेकिन ये तो 12 तारीख ना है, तो 366 दिन की 367 दिन, 367 दिन 23 घंटा 51। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। जल्दी लिखिए। बारिश हो ही रहा क्या जी? मिटा दिया जाए, खत्म। अगला सवाल, 7 जून 1995, 7 जून 1995 को मंगलवार, 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला सिचुएशन 7 जून 1995, 15 अगस्त 2008। तो चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है जब लीप वर्ष प्राप्त होता है, ठीक है। लीप वर्ष दोनों में से कोई नहीं यहां पर है, लेकिन यह अगस्त है ही नहीं, जनवरी और फरवरी में दिक्कत होगा। चलिए, जून का कोड बताइए क्या है? 5। अगस्त का कोड बताइए क्या है? तो 3। 7 में क्या करिएगा? जो 15 प्राप्त होगा +8 करेंगे। 5 में क्या करेंगे? जो 3 प्राप्त होगा -2 करेंगे। 1995 से 2018 कितना साल? 13 बरस।
और बताए हुए हैं कि 6 या 11 वर्ष जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट करता है। 1995 में 11 वर्ष जोड़ दीजिए, आ जाएगा 2006। इसका मतलब हुआ कि 2006 1995 एक समान, तो 2006 के बाद 2007 एक सामान्य वर्ष, 2007 के बाद 2008 एक लीप वर्ष, और एक लीप वर्ष में कितना शेष दिन? 2 शेष दिन। +2 -2 खत्म, 8 और 1 9, 9 में 7 से भागा दिए, शेषफल बचा 2, 2 में अलस जोड़ दीजिए, मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। अच्छा लगा जी? नाम है बाबू इसका टीटीआई ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या बोलता है जी, बेल आइकन दबा दें। एप्लीकेशन पर टेस्ट चल रहा है, यूट्यूब पर नहीं। छह या 11 वर्ष जोड़ने पर समान वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है, दोहराता है। अब मिटा दें। तीन और 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे ता मिनट की सुई कब संपाती होगी? आज पहला डिस्कशन है जी आपका। एक रात छुहारा मिल गया आज, नहीं जी? तो सब ट्रिक मिल गया आज, और बहुते ट्रिक रख ले हैं हम। बाउंस कर रहा जी, तो जबरदस्ती बाउंस करवा रहा है, इसको महसूस करता है। देखिए इधर क्या लिखा है, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे ता मिनट की सुई कब संपाती होगी? संपाती होने का मतलब 0 डिग्री का कोण होना। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक लग रहा है जी? अभी देखो ना, उड़ जाएगा क्वेश्चन। अगर पूछा जा रहा हो तो इस दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद यदि 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 70 80 90 100 510 520 530 540 1000 1010 1020 1030 1040 2000 2010 2020, अगर इस प्रकार का संख्या आ जाए, मात्र 100% वही विकल्प आंसर होगा। 17 5 22, 10 20 30 नहीं आया, 16 4 20, मात्र 100% ये विकल्प आंसर हुआ। 10 5 15, 10 20 30 में नहीं आया, 31 6 37 बिल्कुल नहीं, आंसर होगा मात्र ऑप्शन सी। जोड़ने पर अगर आपको 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160, अगर इस प्रकार का संख्या आ जाए तो वही विकल्प होगा मात्र 100% आपका आंसर। ONLY, ONLY, ONLY। नाम है बाबू टीटीआई ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक। ऊपर वाला तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। अगर 5 डिग्री रे, 0 डिग्री रे, 5 डिग्री रे, 10 डिग्री रे, 15 डिग्री रे, 20 डिग्री रे, 25 डिग्री रे, 30 डिग्री रे, 90 डिग्री रे, 180 डिग्री रे, 360 डिग्री रे, अगर इस प्रकार का डिग्री रहे तो ऐसा वाला ट्रिक लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत भी है, कुछ बोलना भी है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।